बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। एक जरदारी सब पर भारी, हम पहले सुनते रहे थे, तो क्या आसिफ जरदारी ही इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं? वैसे तो उन्होंने बता दिया है बिल्कुल इस तरह से क्रॉस लगाकर कि उनका इमरान खान के बारे में क्या ख्याल है, और इमरान खान साहब वैसे भी परेशान हैं, उनके खिलाफ केसेस पर केसेस बनते जा रहे हैं। सेंचुरी करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब मुकम्मल, लेकिन थोड़ा सा अभी दूर हैं। वो खुद ही बता रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं। अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा है। आज उनकी पेशी भी है, क्या वो पेश होंगे या नहीं होंगे, और उनकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो जो आपको याद होगा ऑडियोज़ आई थी उनकी कुछ आयला मलिक साहिबा के साथ मुबैना तौर पे, जिसमें वो पता नहीं कौन कौन से वो टच पॉइंट्स थे, प्लेयर पॉइंट्स थे, और जो चीज़ें हो रही थी, तो कुछ उसी तरह की और ऑडियोज़ भी हैं जिसमें इमरान खान भी नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ही से रिलेटेड सारा कुछ हो रहा है। वो शर्मनाक ऑडियोज़ क्या हैं, और ऑडियोज़ तो कुछ और लोगों को भी आई थी। एक ऑडियो की मार निकला है वो बंदा, जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब, एक ऑडियो की मार निकले हैं। उनका व्हाट्सएप हैक हुआ है या सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, ये बड़ी मज़ेदार सी बात है। मैं इसके हवाले से भी बात करूंगा। और परवेज़ इलाही के खौफ ने नायब कप्तान की सीट क्रिएट कर दी है, ये क्या मामला है? और लाहौर में औरत मार्च जो है उसकी इजाज़त हुकूमत ने देनी है या कोई और भी ऐसी अथॉरिटी है जो इजाज़त देगी? इन सब चीज़ों पे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आसिफ जरदारी साहब के हवाले से इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला उन्होंने अनाउंस कर दिया है। कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, एनआरओ का चांसेस ख़त्म, वो उन्होंने क्रॉस लगा दिया है। और उनका कहना यह है कि इमरान खान से बात नहीं हो सकती। ये वही जरदारी साहब हैं, और ये पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब के हवाले से बाजवा साहब ने शायद कहा था इमरान खान साहब को कि अगर आपको कोई रिलीफ चाहिए तो पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करें। और बड़ा क्लियर मतलब था कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब। तो आसिफ जरदारी साहब ने तो साफ लाइन लगा दिया। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से आपको मालूम ही है कि मरियम नवाज साहिबा का क्या मौक़िफ़ है, और वही मौक़िफ़ नवाज शरीफ साहब का होगा। तो इमरान खान साहब के लिए रास्ते महदूद होते जा रहे हैं, ऑप्शंस ख़त्म होती जा रही हैं। उनके दोस्त जो हैं, उनके दोस्त तो नहीं कह लें, सपोर्टर्स, सिस्टम में से जो सपोर्टर्स थे वो कम होते जा रहे हैं, वो उनकी सपोर्ट ख़त्म होती जा रही है। सबसे पहले उनकी जो सपोर्ट थी आर्मी में, जो उनका ख्याल था जनरल फैज़ साहब और उनका एक पूरा नेक्सस, उनका पूरा एक ग्रुप जो था वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहा था, सबसे पहले तो वो ख़त्म हुआ। उसमें कहीं कहीं से अभी भी कभी लगता है कि कोई रमक बाकी है और कोई चिंगारियाँ उठती हैं, कहीं ना कहीं से ऐसी बात नज़र आ जाती है कभी कभार। अभी भी मैं समझता हूँ, मैं पर्सनली समझता हूँ 100% ख़त्म नहीं हुआ वो नेटवर्क। अच्छा, आर्मी ने एज इंस्टीट्यूशन अपने आप को एक पॉलिटिकल डिक्लेयर कर दिया, न्यूट्रल हो गए हैं, वो उनसे बात नहीं करना चाह रहे। खान साहब पिट रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं, मातम कर रहे होते हैं कि मैं तो बात करने को तैयार हूँ, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, मैं तो आर्मी चीफ के साथ भी बात करने को तैयार हूँ। मतलब कमाल है। वैसे खान साहब, आप तो अमेरिकी सदर से भी बात करने को तैयार थे, आप तो वो जो है हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म से भी बात करने को तैयार थे, आप तो हर जगह तैयार होते, आपको लिफ्ट कोई नहीं कराता। पहले आपको बाहर वाले लिफ्ट नहीं करा रहे थे, अब आपको अंदर से भी कोई लिफ्ट नहीं मिल रही। तो इतनी सी बात है। मतलब ये वो इमरान खान साहब हैं जो डीजीसी से मुलाकात के लिए बंदे भेजते रहे। अच्छा, वो नहीं हो सकी, मुलाकात नहीं हो सकी, अब शोर मचाते हैं, अब बता रहे हैं, बड़े फख्र से बता रहे हैं कि मेरे मुकदमों का जो है सेंचुरी होने जा रही है। उन्होंने ट्वीट किए हैं आज दो, उर्दू में, और उन्हें बड़ा शौक है ना, उर्दू और इंग्लिश में दोनों ज़ुबानों में साथ साथ करते हैं। तो उर्दू में तो उन्होंने ये बताया कि मुझ पर मुकदमों की तादाद जो है 76 हो गई है, 76वां मुकदमा दर्ज हो गया। अच्छा, फ़ख्र ऐसे करते हैं जैसे ये कोई वो जो है ना वर्ल्ड कप जीत के लाए, मतलब उनको उसी तरह से लगता है, या कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया उन्होंने। 76वां मुकदमा उन पर हो गया है। वैसे कल उनके खिलाफ 2 FIR कटी हैं, एक कोयटा में और एक इस्लामाबाद में, और जिसमें उनका कहना यह है कि वो चूँकि उन्होंने डर्टी हैरी के ख़िलाफ़ बात की है, वो तशद्दुद के हवाले से और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के हवाले से, तो इसलिए उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं। अच्छा, और इंग्लिश में तो उन्होंने ये भी बताया कि मैं सेंचुरी करने लगा हूँ। अच्छा भाईजान, आपको बड़ा शौक़ है क्रिकेट खेलने का और क्रिकेट की टर्म्स इस्तेमाल करने का। वैसे भी आपकी ज़िंदगी में आपने हुकूमत हो या कौम के मामलात हों या कोई और काम, उन सबको आपने खेल ही समझा है। वही उसी तरह से जुआ खेलना, उसी तरह से लापरवाही और जो मर्जी। और मैच का क्या होता है, एक हार गए तो एक जीत गए। ओ भाई, कौमों की ज़िंदगियाँ, सियासत, हुकूमत, क्रिकेट मैच नहीं होते कि आज एक मैच जीत जाएंगे तो कल हार जाएंगे, फिर परसों और हार जाएंगे, तो फिर 6 हार के एक दिन बारिश होगी, वो उससे हार जाएगा, वो कर जाएगा तो आप जीत जाएंगे। इस तरह नहीं होता।
कौमों की ज़िंदगी में और कारोबार हुकूमत में जो चलाने में और गेम में फ़र्क होता है। तो आपने तो सारी ज़िंदगी को गेम ही समझा है, और गेम को इंग्लिश में बल्कि कह रहे हैं प्ले, वो चूँकि प्ले बॉय आप मशहूर थे, ऐसे ही है ना, खुद भी कहते हैं हाँ मैं प्ले बॉय रहा हूँ, आर्मी चीफ को भी बताया था उन्होंने, बड़ा फ़ख्र है उन्हें इस बात पर। ठीक है, तो भाई उसका जवाब भी तो दो ना। वो जो बेटी वाला केस है टहरियान वाला, उस पर जवाब नहीं देते हैं। आपको तोशा खाना पे बड़ा फिक्र है कि जी वो उसकी लाइव हेयरिंग करा दें, पब्लिक हेयरिंग करा दें, तो टहरियान वाले पर भी करें ना, जवाब दें। अच्छा केस में तो कोई भी हो, आज उनका वो भी है तोशा खाना वाला जो केस की समाअत है, आए ज़रा उसमें। मुझे तो नहीं लगता वैसे वो आएंगे, पता नहीं अब क्या बहाना निकालेंगे। अदालतों से तो उन्हें रिलीफ नहीं मिला, ज़मानत की उन्होंने पूरी कोशिश की है, उन्हें नहीं मिल सकी। और आज का दिन है, देखते हैं अब वो अदालत पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, या क्या बहाना करते हैं, और उसके बाद फिर हुकूमत क्या लाहे अमल इख्तियार करती है। क्योंकि अदालत अगर दोबारा उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर देती है और उन्हें कहीं से सपोर्ट नहीं मिलती, कहीं से रिलीफ नहीं मिलता किसी भी अदालत से, अदालती मामलात में हो सकता है ऐसा मुमकिन, लेकिन अब उन्हें आना पड़ेगा, अब उन्हें अदालतों में चक्कर लगाने पड़ेंगे। वो जो 76 केसेस हैं, वैसे फवाद चौधरी साहब की कैलकुलेशन मुझे नहीं समझ आती क्यों गलत हो गई। उन्होंने भी कल एक ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि 75वां केस उनके खिलाफ, टोटल मुकदमात की तादाद 75 हो गई है, 2 नए ऐड हुए हैं जो कल उसके साथ। बहरहाल खान साहब 76 कह रहे हैं, हम इतना सा मार्जिन दे देते हैं, 76 ही समझ लें, सेंचुरी के करीब। खान साहब असल में सेंचुरी मुकम्मल करना चाहते हैं। खान साहब आपकी बहुत सारी दुआएं कबूल हुई हैं, तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल आपकी दुआएं कबूल होती रहें। चलें सेंचुरी भी कर लीजिएगा आप, ये भी शौक़ पूरा कर लें। तो उसके बाद ज़्यादा टाइम आपने रेस्ट ही करना है, वो चाहे जेल में हो, चाहे बनी गाला में हो, चाहे कहीं बाहर जाने का हो। अगर चाहे उसके चांस नहीं नज़र आ रहे, जरदारी साहब की बात से लग रहा है कि आपका NRO का चांस ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ और भी तो पावर्स होती हैं। उन्होंने अगर आपको चांस दे दिया तो आप कहीं बाहर जाकर बैठ जाएंगे, क्योंकि आपका मुस्तकबिल अल्ताफ़ हुसैन साहब के मुस्तकबिल से मिलता जुलता है। अब मैं इसको सही या गलत के तनाज़ुर में जाए बगैर, अल्ताफ़ हुसैन साहब को पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा, उनकी तकारीर पर पाबंदी है, खान साहब की तकारीर पर भी दूसरी दफ़ा पाबंदी लग गई है उनको नशर किए जाने पर, तो करीब करीब पहुँचते जा रहे हैं। तो लंदन में आपका भी ताल्लुक़ है, आपका साबका ससुराल जो है वो लंदन में है, तो जाएं और उसमें इंजॉय करें वहाँ पे जाके अपने बच्चों के साथ। बच्चे तो आप ही के हैं, 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी वहाँ पर हैं, उनके साथ जाकर आपको रहना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ पर चीज़ें मुश्किल होती जानी है। एक तो बेटी का केस है, दूसरा आपकी जो ऑडियोज़ भी हैं, वैसे जैसे मैंने पहले बताया कि वो आयला मलिक वाली जो बात थी, वो तो जो कुछ हुआ था तो हुआ था। अब जो ख़वातीन की ऑडियोज़ आ रही हैं जो ज़मान पार्क के हवाले से हैं, वो भी इंतहाई शर्मनाक है। अच्छा, एक ऑडियो में तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी हैं। मुबैना तौर पे ये जो दोनों ऑडियोज़ आई हैं, ज़रा अभी इनकी कोई फ्रांसिक ऑडिट नहीं हुआ है, रिपोर्ट नहीं हुई है, चेक नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक इनकी कोई बड़ी तरदीद भी नहीं आ रही। तो यास्मीन राशिद साहिबा एक सीनियर मंशी हुई सियासतदान बन गई हैं। उनकी कमिटमेंट, सियासी कमिटमेंट जो है पार्टी के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, और वो एक पॉलिटिकल वर्कर इस तरह भी रही हैं कि वो डॉक्टरों की भी सियासत ही करती रही हैं, और बड़ी सीनियर डॉक्टर है, वहाँ पर भी सियासत कर रही थी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की। तो उनके साथ भी जो गुफ्तगू है, हैरत अंगेज़ तौर पर वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही हैं। जो वाहियाती उसमें हो रही है, जो वो खातून उन्हें बता रही हैं, ये नौशीन साहिबा के साथ, शायद वो मुबैना तौर पे जो ऑडियो है उसके मुताबिक, यास्मीन राशिद साहिबा का जो रिस्पांस है, जितना ठंडा सा उनका रिस्पांस है, वो भी वैसे हैरत की बात है। और दूसरी ऑडियो भी जो मुबैना तौर पे जो 2 नाम उसमें आ रहे हैं, शनीला अली साहिबा और सुमेरा साहिबा, उनकी ऑडियो भी सुनकर हैरत होती है कि ये क्या हो रहा है। मतलब जो शर्मनाक गुफ्तगू वहाँ हो रही है, जो बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आती है कि किस तरह से लोग कंटिन्यू कर रहे थे वहाँ पे, क्या करने जा रहे थे वहाँ पे। और कोई पार्टी की सीनियर लीडरशिप में से किसी में इतनी गैरत और शर्म नहीं थी कि उस पर प्रोटेस्ट ही कर सकता। वो बहुत सी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में कोई भी कुछ भी कर रहा होता है, लेकिन जिस तरह से वो ख़वातीन शिकायत भरे लहजे में बता रही हैं, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अच्छा, फिर इमरान खान साहब भी, वो साहब मतलब वैसे ज़ाती ज़िंदगी में हमें भी पता है, वो खुद भी मानते हैं कि प्ले बॉय रहे हैं, जो भी है। अब जब वो हाथ में हर वक्त तस्बीह लेकर फिर रहे होते हैं, और वो दरबारों पे जिस तरह से सजदे कर रहे होते थे, लेट कर, और नंगे पाँव मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जाने का उनका जो एक वो सारा सिस्टम था, दिखाने की हद तक हमें तो वो ये बातें क्यों नहीं उन्हें नज़र आती थी? वो अंधे हो गए थे, बहरे हो गए थे, या फिर किसी दूसरी हालत में थे, मतलब नशे में होते हैं, हर वक्त उन्हें पता ही नहीं चलता था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। पर इस तरह की ऑडियोज़ आने के बाद भी, और फिर वो हमें दर्स देते थे रियासत मदीना बनाने का,
और हमें बताते थे कि मगरबी माशरे जो हैं वो बेहयाई की वजह से और फहाशी की वजह से क्या मामलात वहाँ पर ख़राब हो रहे हैं, और वहाँ पे जो फैमिली का यूनिट है वो किस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। और ये ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जिनसी तशद्दुद के और इस तरह के केसेस होते थे उसमें बताते थे कि इंसान तो रोबोट नहीं है, वो जो ड्रेस देख कर होता है और पता नहीं क्या होता है, क्या क्या बातें करते हैं। मतलब क्या घटिया किस्म की या गंदी सोच वाले लोग वहां पर मौजूद हैं जो इस तरह की चीजें चली जा रही हैं। और कमाल उन लोगों पर है जो ये सारा कुछ पहले दिन से देख रहे थे। ये ऑडियोज क्या आपके ख्याल में कि ये पहले दिन है, आज की भी ऑडियोज है ये, और ये पहली दफा वहां पर इस तरह की बातें होने लगी हैं? ये शुरू से ये कुतखाना जो इसको लफ्ज कह लें, वो ये सब कुछ ये चल रहा था वहां पर। ठीक है, ये आपको याद होगा वो जो मॉडल मारी गई थी बेचारी, जिसने पहली दफा बताया था कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है, मर्डर हो गई थी। ठीक है, तो ये बातें कोई नई तो नहीं है। वो जो सुन रहे थे, जो रिकॉर्ड कर रहे थे, जो देख रहे थे, आज चूंकि वो चेंज हो रहा है ना मामला, अब चूंकि उन्हें फारिग किए जा रहे हैं इसलिए बताया जा रहा है, वरना ये सब कुछ चले जा रहा था, सब कुछ जायज़ था। और तमाम वो जो बड़े बड़े हमारे मजहबी रहनुमा भी जिस तरह से तारीफ़ें फरमाते थे इमरान खान साहब की, मुझे तो समझ नहीं आती। उन्हें अब ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ दिखानी चाहिए ज़रा, उन्हें भी सुना ले बंदा कि जो उनके लिए दुआएं कर रहे होते थे, बताते थे कि ये पहला हुक्मरान है जो रियासत मदीना के बनाने की वो जो है लेकर आया है, कॉन्सेप्ट लेकर आया है। मतलब किस तरह से लोग बेवकूफ़ बन गए इनके हाथों। भारत वो सारी चीज़ें चले जा रही हैं, अब भी पता नहीं क्या होगा, उसमें कुछ होगा या नहीं होगा, या फिर कोई बड़ा एनआरओ हो जाएगा, पॉलिटिकल लीडरशिप देगी या कोई और दे देगा। पर ये इसी तरह चलता रहना है। लेकिन खान साहब आपके लिए मामलात मुश्किल होते जा रहे हैं। अब आप अदालतों के रहमो करम पर हैं, चीज़ों का जवाब दें। ये तोशा खाना है, फॉरेन फंडिंग है, आपकी एक बेटी है, और बेशुमार केसेस हैं, सबके जवाब दें। क्लियर हो जाए तो आ जाए, फिर आ जाए, फिर मुकाबला करें और फिर वो कर लें। मुकाबले के लिए तो पॉलिटिकल मैदान सजा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम कर रही हैं। जरदारी साहब जो 2 दिन के लिए विहाड़ी जाकर बैठ गए हैं, आप सोचें कि विहाड़ी तो कोई ऐसी जगह नहीं थी सिवाय इसके कि कोई पॉलिटिकल वो चल रही है, कैंपेन चल रही है उनकी। जनूबी पंजाब के हवाले से हम अक्सर सुनते रहते हैं बातें, तो वहाँ से ये मुल्तान और उधर बहावलपुर और खानेवाल और मुजफ्फरगढ़ और ये सारे एरियाज़ जो हैं, तो ये सारी चीज़ों में कोई पॉलिटिकल मूवमेंट होनी है। लोगों ने इधर से उधर, उधर से इधर जाना है। वो जो वक्ती पंछी होते हैं उन्होंने उड़ना है, उन्होंने अपने घोंसले चेंज करने हैं, ये सारी चीज़ें होनी है। तो वो प्रोसेस चल रहा है। खान साहब को अपना सोचना चाहिए कि उनका मामलात कहाँ तक पहुँचेंगे। उनके दोस्त बाकी भी परेशान हैं, उस तरह से परेशान है कि जब से परवेज़ इलाही साहब की एंट्री हुई है तो पार्टी में खासी वो टेंशन है। और यही वजह है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब के इस्तकबाल, वो चूँकि एक बड़ा मार्का सरंजाम देकर आए हैं, वो जेल गए थे ना, जेल बरो तहरीक में, हालांकि रो रहे थे कि मैं तो गया था सीसीपीओ को मिलने, मुझे पकड़ लिया, जो ड्रामेबाजी खैर उसके बावजूद फिर वो बीमार भी हुए सुना है। अब मैं उसका क्या कहूँ, ज़िंदगी में सेहत और मसाइल तो इसी तरह चलते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। चले बार हो सकता है वो बाकी बीमार भी रहे हो। तो अब वो आए तो उनका इस्तकबाल हो रहा है। तो उसमें जो पोस्टर बनाया है पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुआ है, ये आप देख सकते हैं पोस्टर, उस पर लिखा हुआ है नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी। अच्छा, ये नायब कप्तान का नया ही डेजिग्नेशन आ गया, वाइस चेयरमैन तो वो हैं, लेकिन ये नायब कप्तान कहाँ से आ गया? ये वो खौफ है जो परवेज़ इलाही की वजह से है। पूरी पार्टी को पता है कि परवेज़ इलाही साहब को भेजा गया है, शामिल कराया गया है ताकि इमरान खान साहब की छुट्टी हो, वो नाअहल हों, वो आउट हो जाएं, जेल में जाएं या जहां भी जाएं साइडलाइन हो जाएं, तो फिर सामने नई क़यादत परवेज़ इलाही की सूरत में आएगी। इन लोगों की छुट्टी होनी, अब इसलिए उन्हें तैयार करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए अब उन्हें नायब कप्तान बना दिया गया। 26 साल की इनिंग खेलने के बाद पहली मरतबा नायब कप्तान की तकर्री हो रही है। लेकिन चले, शायद इसी तरह से उनकी बचत हो जाए। नायब कप्तान की तो होगी, लेकिन वो साकिब निसार साहब का क्या करेंगे? दौड़ गए हैं वो, जिन्होंने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, भाग गए। वो कह रहे मैंने मुकम्मल सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं किया था, यानी 50-50 थोड़ा थोड़ा सा किया था, थोड़ा सा नामुकम्मल। शर्म ही नहीं आती, डुब के मर जाओ। ऐसे जजेस जो है ना, ऐसे ही नहीं, वो 130/139 हो गए हुए हैं। पता ना आपको, 130/139 139, क्योंकि दुनिया भर में इंसाफ की फराहमी के हवाले से जो पाकिस्तान की रैंकिंग आती है वो 130वां नंबर है। और वो इन जजेस की वजह से है। ये नाअहल तो छोटा वर्ड है, करप्ट, मुजरमाना जहनीत के लोग,
ये वो साहब हैं जो किसी अदाकारा की वो आ जाती थी, वीडियो आ गई है कि वो एयरपोर्ट पे पता चल गया, खबर आ गई है कि शराब की बोतलें लेकर आई है, तो पहुंच जाते थे वहाँ पे, जो जाके लोगों की शराब की बोतलें हॉस्पिटल्स में चेक कर रहे होते थे, पकड़ रहे होते थे, जो जाके हॉस्पिटल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तनख्वाहें पूछ रहे होते थे। अपनी बताएं ना ज़रा कि कितनी क्या मराहत है, ज़रा वो बताएं, ज़रा वो नहीं बताएंगे, उधर उनको फौत हो जाएंगे ये सुन के। अब उन्हें ख्याल आ रहा है कि उनकी ऑडियोज़ जो हैं, सॉरी, उनका व्हाट्सएप हैक हो गया है। हजूर, आपका व्हाट्सएप नहीं हैक हुआ, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। एक ऑडियो ने आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। वो पिछले दिनों जो खबरें आई थी, हमने आपको सुनाई भी थी कि किस किस्म की खबर, इनकी ऑडियोज़ आ गई हैं जो मार्केट में भी आ जाएंगी। ज़ाहिर अभी नहीं आई हैं लेकिन पहुंच गई हैं, हमारे पास तो स्क्रिप्ट आया था, तो वो जब लोगों को सुनाया गया है, इन तक भी पहुंच गया होगा। तो उस एक ऑडियो ने होश ठिकाने ला दिए, तो अब वो भागने की कोशिश और अपने लिए सेफ कोई पैसेज ढूंढ रहे हैं। तो उसमें कि जी नहीं मैंने तो सादिक और अमीन नहीं किया था। शर्म नहीं आती आपको जब आपने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, एक ऐसे शख्स को जिसके कैरेक्टर के बारे में हर शख्स को पता था कि क्या क्या वो इंसान है। उस 2 नंबर फ्रॉडिये को आपने सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। तो अब आप कह रहे हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर, वो मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। अब बता रहे हैं कि मुझे इमरान खान साहब व्हाट्सएप करते हैं, कॉलें करते हैं, मैसेज करते हैं, क्या कि मेरे लीगल अफेयर्स देखें। तो जाएं देखें, वो जो ट्रक आपने एंजॉय किए हैं उनका आप जवाब देना ज़रा। ये सारों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर हमारी सियासी क़यादत ने स्टैंड ले लिया, अगर उन्होंने पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करके एहतसाब शुरू कर दिया, तो इस जैसे ये जो फ्रॉडिये हैं ना, जिस किस्म के लोग, ये सारे इंसाफ के कटहरे में खड़े हो जाएंगे। इन सब को लाना पड़ेगा और यही मुल्क के मसाइल का हल है। अच्छा, वरना तो फिर जत्थों की और ग्रुपों की हुकूमत होगी और लोग अवाम इसी तरह मरते रहेंगे। तो अच्छा, उसकी एक छोटी सी मिसाल आप ये देख लें कि औरत मार्च होना है कल, और उसके लिए जो इजाज़त मांगी गई थी लाहौर की इंतज़ामिया से, तो ख़बर ये आई है कि लाहौर की इंतज़ामिया ने, डिप्टी कमिश्नर ने और बाकी इंतज़ामिया ने औरत मार्च की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि एक मजहबी तंजीम ने धमकी दी हुई है। अच्छा यार, मतलब क्या मजाक की बात है। अब ये फ़ैसला कोई मजहबी तंजीम करेगी? हाँ, अगर हुकूमत में तो सेंसिबल लोग बैठे ना, एक सिस्टम है जिसमें लीगल डिपार्टमेंट की राय भी ली जा सकती है, अदालत में भी जाया जा सकता है, और हर साल होना होता है। ये कोई अनोखी चीज़ तो नहीं थी, सबको पता है कब से तैयारी हो रही होती है कि 8 मार्च को होना है, तो वो कर लेते हैं। अगर उन्हें ख्याल था, अगर हुकूमत ये समझती है, अगर इंसामिया ये समझती है कि इसमें कोई मसाइल वाली चीज़ है, तो उसके लिए जो भी मुनासिब फोरम है वहाँ से राय लेकर उसके मुताबिक फ़ैसला कर दें। हुकूमत अपने तौर पे फ़ैसला करे। अगर हुकूमत फ़ैसला करेगी इस बुनियाद पे कि कोई एक मजहबी ग्रोह या एक तंजीम या एक जमात फोर्स कर रही है और उसकी वजह से पाबंदी लगा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही कोई ग्रोह कल को किसी और एक्टिविटी पर पाबंदी लगाने का लिए फोर्स करेगा, तो क्या फिर उस पर भी पाबंदी लगा देंगे? और उसमें फिर मुख्तलिफ जो मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनकी अपनी अकीदत के हवाले से उनकी अपनी रसूमात और अपने तकरीबात होती हैं, क्या उन पर भी कोई दूसरी जमात पाबंदी लगाने का मुतालबा करेगी तो पाबंदी लग जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमने एक इंसानी माशरा लेकर चलना है, लोगों की ज़िंदगियों के लिए सहूलतें पैदा करनी है, तो हुकूमत को ख़ुद डिसीजंस लेने होंगे। लोगों के कहने पे, कुछ ग्रुप्स के कहने पे, किसी जमातों के कहने पे डिसीजंस नहीं होने चाहिए। हम एक महज़ब माशरा हैं और लोगों को तालीम और अपने जज्बात के इजहार के लिए मुनासिब फ़ोरम मिलने चाहिए। मैं फिर कहूँगा, अगर किसी चीज़ पर एतराज़ है तो उसके लिए लीगल फ़ोरम्स मौजूद हैं, तमाम वो बड़े फ़ोरम जहाँ पर इस किस्म की चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है, वहाँ जाके करें। लोगों के कहने पर पाबंदियाँ ना लगाएं। शुक्रिया।